हेलो बच्चे, बेटा आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है पेपर को, कैसे आपको पेपर करके आना है। तो आराम से एक-एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे बच्चे टॉपर्स लिखते हैं, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चे? हमारे पास जो पहली सीट है टॉपर्स की वो है बच्चे जयति वर्मा की, जिन्होंने अभी लास्ट टेस्ट में 79 मार्क्स इनके आए हैं आउट ऑफ 80। ठीक है बच्चे? यहीं के टेस्ट में, ठीक है मेरे बच्चे? आईएमएस के टेस्ट में इनके सक्सेस टेस्ट सीरीज के अंदर 79 मार्क्स इन्होंने स्कोर करा है। देखो अगर बात करें कि सेक्शन ए की, तो पहली बात तो हर सेक्शन आराम से मेंशन होना चाहिए कि आपको उसको प्रॉपर लिखना है कि भाई सेक्शन ए को आपको प्रॉपर आपने उसको मेंशन किया कि हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं। और आपको अपने पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि भाई ये आपका ऑप्शन इसका हो गया ए और इसका आंसर आपका हो गया 1:2। इस तरीके से आपको उसको मेंशन करना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया, ऑप्शन इसका ए है और इसका आंसर है बच्चे 2 कॉमा माइनस के रूट 5। ऐसे ही बेटा ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पर बी हो गया और इसका आंसर हो गया बच्चे रूट 96। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर को इजीली मेंशन करना है। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन करा गया है, इस सॉल्यूशन की आपकी मर्जी है कि आप लिखना चाहे नहीं लिखना चाहे। नहीं लिखोगे, सॉल्यूशन को नहीं करके दिखाओगे, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको तब भी पूरे मिलेंगे। ठीक है ना? आप इस सॉल्यूशन को आप चाहो अवॉइड करना, इस सॉल्यूशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसमें आंसर लिख सकते हैं। सीबीएसई डायरेक्ट आंसर ही मांगती है वैसे। ठीक है बच्चे? इन्होंने बच्चों ने अपनी सहूलियत के लिए कि ताकि मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, इसलिए उसको साथ में कर लिया है। ठीक है? बट आप रफ में करके भी यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं। इस तरीके से सेक्शन ए को इन्होंने अटेम्प्ट किया है। अब हम बात करें तो नेक्स्ट, ये देखो सेक्शन ए का भी, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 5 का भी यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल इसी तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर भी इसका आंसर बिल्कुल इस तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर इसी तरीके से लिखा गया है कि पहले उसका ऑप्शन लिखा है और फिर इसका क्या लिखा है मेरे बच्चे, फिर इसका आंसर जो भी है वो लिखा गया। ठीक है बच्चे? इसी तरीके से आपको सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है और आराम से, कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो आपकी साइड में होनी चाहिए, बिल्कुल साइड में, और आपकी या फिर किसी एक पेज, सिंगल एक पेज पे भी आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं, जो भी आप अपना रफ वर्क करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए यहाँ पर अब देखेंगे, बिल्कुल सेक्शन ए को बिल्कुल इसी तरीके से लिखा गया है। हाँ, यहाँ पर आपको जो केस स्टडी होती है उसमें आपका जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन सी, और वो जो क्या है, इज ट्रू या आर इज फॉल्स, जो भी है। सेक्शन डी, यहाँ पर इन सेक्शन डी भी इनको मेंशन करना चाहिए था कि क्या मेरे बच्चे कि भाई जो भी इसका आंसर है कि भाई ए इज ट्रू है या बी इज फॉल्स है या ए इज फॉल्स है, बी इज फॉल्स है, जो भी आपका आंसर है वो उसको लिखना चाहिए वहां पर। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ गई? चले हम अब बड़े ध्यान से हम समझेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की तरफ चलेंगे। सेक्शन बी में देखो उन्होंने कैसे लिखा है। ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, एक सीट है हमारे पास सेक्शन बी, उसके अंदर इनके मार्क्स देखेंगे आप। बिल्कुल पूरा सेक्शन पहले उसको मेंशन करा, सेक्शन बी को मेंशन करा, फिर यहाँ पर उसको क्या लेट क्या किया वो उस चीज़ को मेंशन किया, और हर स्टेप्स बिल्कुल प्रॉपर लिखा गया है, बिल्कुल आसानी से, और उसको समझने में भी आसानी हो रही है टीचर को, उसको पढ़ने में भी आसानी हो रही है। क्लियर है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ क्या है, इसके आपको जो जीरोज माने अल्फा और बीटा उसको मेंशन करा गया है। लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। हर क्वेश्चन में अल्फा बीटा जीरोज कभी कभी गिवन नहीं होते हैं, या हम मानते हैं गिवन है, जब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गिवन तो हम मानते हैं, क्योंकि जीरोज हम कुछ और भी मान सकते हैं अल्फा बीटा की जगह। क्लियर है बच्चे? तो उसको मेंशन करा गया प्रॉपर, कौन सा फॉर्मूला वो मैं यूज करा, वो फॉर्मूला को यहाँ पर दिखाया है। क्या फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो भी लगाया वो किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला प्रॉपर यूज करा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ इनका क्वेश्चन करते हुए मिस्टेक हो गया, तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको कट किया। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे इसमें ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे 2 3 4 लाइनें मार देते हैं, फिर ऐसे नहीं करना है। क्लियर है बच्चे? चले हम आगे। अब समझो भाई बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चले। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, उसमें टोटल सैंपल स्पेस आपके कितने बने वो दिखाया। एटलीस्ट किसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसकी भी उसको लिखा है। प्रोबेबिलिटी एट द मोस्ट वन हेड कितनी आ रही है बच्चे, उस चीज़ को आराम से लिखा गया। आप यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला भी आप मेंशन कर दीजिए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना बच्चे? चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल तरीके से क्वेश्चन करा गया है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रखा गया है। हर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करा गया है, हर एक को इक्वेशन को प्रॉपर मेंशन करा गया है। उन इक्वेशन को सोल्व करा, फिर वहां से वैल्यू निकाली और आंसर अपना बॉक्स में बाद में बंद करा गया। क्लियर है बच्चे? देखिए
नेक्स्ट यहाँ से हम बात करें सेक्शन सी की, तो देखो सेक्शन सी में भी एक एक क्वेश्चन किसको, फर्स्ट टर्म को क्या माना, फिर ए इन्होंने मेंशन किया, कॉमन डिफरेंस को उन्होंने डी इसको मेंशन किया, क्या चीज क्वेश्चन में गिवन थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका हो गया। यहाँ पर क्या चीज डी की आपकी वैल्यू निकल गई, यहाँ पे आपने फिर आपने उसको किस फॉर्मूले में यूज करा, या ये चीज आपको गिवन थी पहले से ही, यहाँ पर उसका फॉर्मूला उसको मेंशन करा गया, और आराम से लास्ट में आपके एन 20 आई तो उसको लिखा गया स्टेटमेंट के फॉर्म में भी, द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज, कितनी है मेरे बच्चे, आर, कितनी है बच्चे, 20 है। दैट्स क्लियर। आगे बच्चे, तो इसी तरीके से देखेंगे आप सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो प्रॉपर लिखा गया √3 बी ए रेशनल नंबर, √5 इज दिस, प्रॉपर हर चीज लिखा गया, ए एंड बी आर द कोप्राइम नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉपर स्टेटमेंट्स आप लिखोगे ना तो आपकी कॉपी 100 आउट ऑफ 100 आराम से आपके आ सकते हैं। ध्यान रखो बच्चे, हर चीज को ध्यान से लिखना है, प्रॉपर उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा कि जब 100 आउट ऑफ 100 आते हैं ना तो भाई कॉपी हमारी एक एक स्टेप्स, एक एक चीज उसमें दोबारा चेक करी जाती है ध्यान से, ठीक है ना। तो कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्टेटमेंट उसका लिखा गया लास्ट में कि भाई क्या स्टेटमेंट हमें लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है बच्चे। आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, आप देखेंगे 28 के अंदर प्रॉपर देखो यहाँ पर सर्कल का क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर क्या बनाई गई है बच्चे, फिगर आपको मेंशन करी गई है, फिगर सर्कल वाले क्वेश्चन में मेंशन है, गिवन उसको प्रॉपर लिखा है, क्या टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ अब हम कर रहे हैं, क्या चीज है आपको, अगर एंगल एओपी इक्वल 90 डिग्री के है तो वो फिर क्या है, रीजन उसका प्रॉपर लिखा गया है। आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, उसके सामने मेंशन भी करा गया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। चलिए बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करा गया, लिखा गया है, जो भी आइडेंटिटी आपने यूज करी है उनको साइड में हमने उसको आइडेंटिटीज को मेंशन भी करा गया है। क्लियर है बच्चे, दैट्स क्लियर ना। चलिए भाई यहाँ पर हम देखेंगे आगे, फिर को हमारे पास सर्कल का क्वेश्चन आ गया, फिगर उसमें आराम से बनाई, गिवन क्या प्रूफ करना है, क्या फाइंड करना है, कौन कौन सा जब आप यूज कर रहे हो तो उसका रीजन क्या है कि भाई आप ये एंगल 90 डिग्री का क्यों है। फिर यहाँ पर हमने लगाई तो भाई पाइथागोरस को भी साइड में मेंशन करा गया, ए पी इक्वल टू पी बी के है तो क्यों इक्वल है उसका रीजन आपका लिखा गया है। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप अगला क्वेश्चन नंबर 31 है ना बच्चे। यहाँ पर ये पहले इस फॉर्म में गिवन था क्वेश्चन, उसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाया, जो भी कंडीशन गिवन थी वो लिखी, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे पी की वैल्यू निकाली। बस इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि पी इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और पी इक्वल टू किसके आएगा बच्चे, 6 के, क्योंकि पी कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, इसलिए पी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 32 किसका है बच्चे, सेक्शन डी का में तरफ हम स्टार्ट हो गए, यहाँ पर मेंशन करा गया सेक्शन डी, आप लिख सकते हैं, आप इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं सेक्शन डी को। यहाँ पर आपने लिखा 32, ये आपका क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर फिगर बनाई गई, प्रॉपर फिगर जो यूज करा गया देखो वो स्केल और बिल्कुल प्रॉपर स्केल बना के उसको रिप्रेजेंट करा। कुछ बच्चे क्या करते हैं हाथ से ही मोस्टली प्रोबेबिलिटी फिगर बना देते हैं, अरे हाथ से नहीं बनानी है बच्चे फिगर, आपके पास स्केल पेंसिल प्रॉपर आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो उनको ध्यान में रख के सब चीज़ों को फिगर में बनाना है, ठीक है। उसकी नेमिंग भी करी गई है, उसकी नेमिंग करने के बाद उसमें क्या चीज़ किसको क्या माना है, उसमें लेट भी क्वेश्चन में लिखा है, लेट द ए बी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द सी बी विद द हाइट ऑफ द टावर, हर चीज़ उसको माना गया, लिखा गया उसको प्रॉपर, ठीक है। आप कौन से ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ इक्वल है, अल्टरनेट आपके इक्वल, तो एंगल ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये इसके इक्वल क्यों है, ये चीज़ भी मेंशन करी गई है कि भाई ये इसके इक्वल क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर कौन कौन सा ट्राइंगल यूज करा गया, उसमें क्या प्रॉपर्टी लगी है, हर चीज उसको मेंशन करेंगे, लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखा गया है कि उसकी हाइट कितनी आ रही है। दैट्स क्लियर ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो आप, ट्राइंगल का क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर गिवन टू प्रूफ प्रूफ बिल्कुल क्या चीज़ है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, किस क्राइटेरिया से वो सिमिलर हुआ है, क्या चीज़ को हमने बाद में कंपेयर करा, इक्वल आया, हेंस प्रूफ। क्लियर है। चलें बच्चे नंबर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे 34, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर फिगर को मेंशन करा गया, फिगर बनाने के बाद यहाँ पर H2 की हाइट किसकी मानी है, कौन की, H1 किसकी हाइट मानी है, सिलेंडर की, या H किसकी हाइट मानी है, फिर वो कितनी कितनी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल निकाल रहे हो किस किस के वो इक्वल होगा, प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन करा गया है। यहाँ से आपका प्रॉपर आंसर जो है ना वो प्रॉपर दिख रहा है, और एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर लिखा गया है ना, तो आपको आराम से अपने क्वेश्चन को लिखना है, इसी तरीके से आप 100 आउट ऑफ 100 आराम से अचीव कर सकते हैं। दैट्स क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई। चलिए
नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ पर ये 35 क्वेश्चन हमारे पास किस चीज़ का है, स्टेट्स का। आपको बस थोड़ी सी एक चीज़ उसमें मेंशन करिए कि आप टेबल अगर बना सकें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेबल आप बनाइए। इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी थोड़ा सा और अच्छी लगती है, और उसको प्रॉपर उसको आप मेंशन करिए। दैट्स क्लियर। यहाँ पर पहले क्या चीज़ निकाली गई, क्या चीज़ थी, इसकी आपने एक्स की वैल्यू निकाली। उसके बाद यहाँ पर आपने उसको मीन को दिखाया, फिर मीडियन के लिए अलग टेबल बना ली। चाहो आपके पास टाइम है आप अलग टेबल बना सकते हो, वरना उस टेबल से भी आपका काम चल सकता है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी टेबल बनानी होती है ना क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें टेबल के भी मार्क्स होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हर चीज प्रॉपर मेंशन करी गई है, उसका प्रॉपर यहाँ पर आंसर आया, वो प्रॉपर उन्होंने लिख दिया। बस थोड़ा सा आप भी इन चीजों को अवॉइड करें, हमने इनको भी समझाया कि ये भी इन चीजों को अवॉइड करें। आप भी इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें कि कैलकुलेशन उसी पेज पे ना करें, कैलकुलेशन अलग करें। दैट्स क्लियर। चलिए अब सेक्शन बी केस स्टडी हमारे, सेक्शन ई केस स्टडी हमारा स्टार्ट हो गया। इसमें फर्स्ट ये रहा, प्रॉपर क्या पूछा गया, स्कूल पी की इंफॉर्मेशन दे दी उन्होंने, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। स्कूल क्यों, कौन सी किसकी है, लिखा है प्रॉपर, स्कूल पी की है और ये स्कूल क्यों की है बच्चे। दैट्स क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर क्या पूछा, उतनी ही इन्फॉर्मेशन के साथ आंसर निकाला है। ये नहीं कि एक्स की वैल्यू भी इसमें निकाल दी, वाई की भी। हमसे पूछी किसकी, हमसे पूछी सिर्फ नंबर ऑफ ओकेज वाले कितने, वही चीज हमने निकाला है यहाँ पे। दैट्स क्लियर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो चीज पूछा वो प्रॉपर उसको मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, सिंस पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, प्रॉपर लिखा उसको, वहां से उसके कोऑर्डिनेट निकाले। दैट्स क्लियर। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखेंगे यहाँ पर जो भी चीज पूछी है, पी आर इक्वल टू, आप इसमें एक चीज और भी मेंशन कर सकते हैं, आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर साइड में दिखा दो, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चे ये आप साइड में दिखा सकते हैं फॉर्मूला, इसको भी आप यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, साइड में फॉर्मूला आप मेंशन कर देंगे और थोड़ा सा सीट अच्छी लगेगी हमारी। क्लियर है। चलें बच्चे, यहाँ पर देखो ये आपका इनका केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर थर्ड, कई बच्चे 37 का थर्ड पार्ट, इसको प्रॉपर आराम से जितना पूछा गया उसके हिसाब से वैल्यू का आंसर दिया। 38 बिल्कुल देखो आप हर तरीके से हर चीज को मेंशन करा गया है। देखो जरा यहाँ पर बच्चे आप बिल्कुल, ये आपका आंसर आया, किस चीज का रेशियो है उसको बिल्कुल प्रॉपर रेशियो की फॉर्म में उसको मेंशन किया। कुछ बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, बस उसको प्रॉपर रेशियो की फॉर्म में लिखा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में। उसका पेरीमीटर जो था वो निकाला, उसकी फिर कॉस्ट क्या थी बच्चे उसकी बारे में बात करी गई है। क्लियर है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। दैट्स क्लियर है ना। तो अब आगे आप आराम से इस सीट को देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट्स हो और किस तरीके से पेपर लिखना है तो वो आप हमसे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। चले तो अब नेक्स्ट सीट देखेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में।